आप सभी इस वक्तव्य से परिचित है कि नेताजी ने देश में इतनी अहम भूमिका निभाई है कि आज तक अंग्रेज भी उनका लोहा मानते हैं। ब्रिटिश शासन के अगर आप इतिहास की बात करें तो ब्रिटिश शासन में उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि नेताजी जैसा आदमी दुनिया में बहुत कम क्रांतिकारी है। चाहे किसी भी देश की आप नतीजा को देख लीजिए, हमारे नेताजी थे गरम दल के सदस्य रहे, वो अपने मार्ग पर निकले कि मुझे आजादी पसंद है, गुलामी नहीं। माध्यम भले ही कुछ भी रहा हो, लेकिन उद्देश्य सबका एक ही था। जैसे जो नागरिक है एक खुले वातावरण में साथ में हैं, उन सभी उद्देश्य से वे परिवार में परिचित थे कि आने वाला समय अगर गुलामी का ही रहा तो हमारे देश की प्रजा हमारा क्या होने वाला है। उसी के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जितने भी आंदोलन रहे हैं हमारे बापू जी के साथ उनके या अपनी खुद के चला हुए उनमें अहम भूमिका निभाई है। बस समस्या यह है, बस याद नहीं रखते तो उन क्रांतिकारी कुछ विचार जो हमारे अंदर जहन में होने चाहिए। तो आशा करता हूं कि जितने भी उनकी अच्छाइयां हैं आप सभी स्वीकार करें और जो उन्होंने मार्गदर्शन दिखाया था आगे बढ़ने का उसके मार्ग पर चले और देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए प्रयासरत रहें। थैंक यू, धन्यवाद। नेताजी का जन्म 1897 में 13 जनवरी को हुआ था ओडिशा कटक में। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस, माता का नाम प्रभावती देवी। इनकी शिक्षा कोलकाता से हुई थी और इन्होंने 1920 में सिविल सर्विसेज की तैयारी की और इन्हें अच्छी रैंक में मिली। पर बाद में उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी। उसके बाद ये स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आ गई। महात्मा गांधी से इनके विचार नहीं मिलते थे, वो थोड़े अहिंसावादी थे और ये कहते थे कि अंग्रेजों से स्वतंत्रता अहिंसा से नहीं बल्कि थोड़ी हिंसा भी दिखानी पड़ेगी। इनके नारे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, हिंदी चलो, जैसे इन्होंने बहुत सारे नारे दिए और सबको पता ही होगा। धन्यवाद। के बारे में विचार रखेंगे। लवकुश मीडिया प्रभारी हैं आगे मुरादाबाद के। लवकुश जी नेताजी से भलीभांति परिचित है, अभी का परसों मिले थे। तो अपने ज्ञान से हम सबको लाभान्वित करेंगे। चलिए लवकुश जी। सबसे पहले तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के बंगाल डिविजनल कटक में इनका जन्म हुआ था, जिनके पिता जानकीनाथ बोस थे, माता प्रभावती थी। इन्होंने देश की आज़ादी में इनका बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और इन्होंने एक बात कही थी, केवल बातों से इतिहास में कोई वास्तविक परिवर्तन कभी हासिल नहीं हुआ है और निजी जीवन से देश बड़ा होता है, हम मिटते हैं तब देश खड़ा होता है। एक इन्होंने कहा था, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, हमारी यात्रा चाहे कितनी भी कष्टदायक हो, हमारी राह कितनी भी भयानक और पथरीली क्यों ना हो, फिर भी हमें आगे बढ़ना ही है। सफलता का दिन दूर हो सकता है पर उसका आना अनिवार्य है। ऐसे नारों से इन्होंने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा रोल रहा। और जो इन्होंने ये भी कहा था, हम जीवित रहे ना हैं ये हम नहीं जानते, पर हम यह जरूर जानते हैं कि आज़ादी अवश्य मिलेगी। ऐसे नारों से समाज और जो लोग जुड़ते गए, प्रेरित होते गए और आज़ादी हमारे देश को मिलने की कगार पर आगे बढ़ती गई। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। जैसा कि सब जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती दत्त बोस था। नेताजी ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता दिलाने के लिए बहुत प्रयास किए।
और युवाओं के उत्साह के लिए इन्होंने नारे दिए, मतलब भीड़ को एकत्र करना। जैसे इन्होंने हमारा नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इससे युवाओं में इतना उत्साह पैदा हो गया था कि युवाओं ने अपने खून से लिखकर जय हिंद इनकलाब के नारे सुभाष चंद्र बोस जी को भेजे थे। लोग एकत्र हो गए थे उनके साथ आगे बढ़ने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में भाग लेने के लिए। जैसा भी लफ्ज़ ने बताया, इन्होंने एक बात कही थी कि हमारे रास्ते कितने ही भयानक हो, कितने ही पथरीले हो, कितनी उसमें बाधाएं आए, हमें रुकना नहीं है, क्योंकि सफलता भले ही देर से मिले मगर वो दिन जरूर आएगा जिस दिन सफलता मिलेगी। तो नेताजी ने इतनी अच्छी अच्छी बातें कही हैं जो हमारे लिए आज भी प्रेरित कर रही है और हमें आगे बढ़ने का अवसर देती हैं। धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म आप सभी जानते हैं। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ। इनके पिता जानकीनाथ बोस, जो कि बंगाल के जिले परगना के एक छोटे से गांव से थे। उसके बाद जो है ये कटक आ गए अपनी वकालत करने के लिए। जब तक सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ तब तक ये सरकारी वकील बन चुके थे। सुभाष चंद्र बोस के जन्म के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने कुछ अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। हमारे देश को आजादी दिलाने में उनका बहुत बड़ा हाथ। ICS के लिए एज 19 वर्ष कर दी गई। ICS इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय लोक सेवा। 1920 में इन्होंने ICS क्वालिफाई किया। उसके बाद इन्होंने ICS से रिजाइन दे दिया। ICS से रिजाइन देकर ये कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस में हरिपुर अधिवेशन के अध्यक्ष रहे 1938 में। सेना को बंदी बनाने के लिए इतनी बड़ी सेना की सुनवाई करने के लिए एक अलग कोर्ट की स्थापना की गई लाल किले में, अस्थायी कोर्ट के नाम से। अस्थायी कोर्ट लाल किले में बनाया। आज के लिए भाई बच्चों, नेताजी की जयंती के उपलक्ष्य में आनंद में बताई, बड़े क्रमबद्ध तरीके से बताई, और ये सब चीजें इतिहास में दर्ज है। उस टाइम पे क्या था, जहाँ नेताजी का जन्म था वो आज जगह उड़ीसा में है। उस टाइम पे वो बंगाल में होया करती। बंगाल एक प्रांत था। हमारा देश जो विभाजित था, विभाजित भारत, उसमें कई सारे बड़े प्रांत थे। उत्तर प्रदेश का जो नाम है संयुक्त प्रांत था, और जो पूर्वोत्तर का एरिया है वो पूरा एक बंगाल हुआ गया था, जिसमें उस टाइम पे आपका बिहार, छत्तीसगढ़, जो आज का छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, पूरा बंगाल है, उड़ीसा है, बड़े बड़े प्रांत थे। ऐसे ही गुजरात बहुत बड़ा प्रांत था, पंजाब बहुत बड़ा प्रांत था। पंजाब में जो आधुनिक पाकिस्तान है उसका एरिया, और भारत का जो पंजाब है उसका एरिया, वो सब मिला के ये चीज थी। माँ भारती के इस प्रांगण में मौजूद और इस क्लास की शोभा बढ़ाने के लिए मौजूद सीता सर का धन्यवाद कि उन्होंने ये मौका दिया कि सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन पर आधारित कुछ बातें मैं आपको शेयर कर सकूं। सबसे पहले तो आप सभी भाइयों को और दोस्तों को सुभाष चंद्र बोस जयंती या कहें पराक्रम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि आज पराक्रम दिवस है या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। सवाल यह है कि नेताजी ने इस देश के लिए क्या किया, नेताजी ने इस देश के लिए क्या सपना देखा, और आज इस देश नेताजी के लिए क्या सोचता है और क्या किस तरह से वो नेताजी के सपने को पूरा करता है। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि नेताजी के सम्मान में 2 लाइन जरूर बोलूंगा कि सुभाष
तेरे पराक्रम पर हम राज करते हैं और तेरी करनी पर ही हम नाच करते हैं। बदलेगा ये वक्त और जमाना भी, जे बॉस के उद्घोष से आगाज करते हैं। साथियों, बोस जी ने कहा था कि एक इंसान का सबसे बड़ा जो गलती होती है वो होती है कि वो अन्याय को सहता है और गलती से समझौता करता है। और आज ये देश वही कर रहा है। आज आप भी वही कर रहे हैं, हम भी वही कर रहे हैं। अन्याय सहने का मतलब ये नहीं, मतलब ये है कि अन्याय होते हुए देखकर भी हम चुप रहते हैं, गलत होते हुए भी हम चुप रहते हैं। हम देखते भी हैं गलत, करते भी हैं गलत और कुछ कहते भी नहीं, रिएक्ट भी नहीं करते। एक आदर्श राष्ट्र की कल्पना की थी बोस ने, और आज ये देश वो आदर्श राष्ट्र बन नहीं पाया आज तक। और ये बेहद दुखद की बात है, बेहद दुख की बात है कि आजादी को इतने साल हो गए, लेकिन जो सपना एक आदर्श राष्ट्र का सुभाष चंद्र बोस ने देखा था वो आज तक पूरा ना हो पाया। देश प्रेम क्या होता है ये अभी आनंद भाई ने भी बताया कि किस तरह से भारत की सबसे ऊंची पोस्ट लेने के बाद भी, आईसीएस की पोस्ट थी, इंडियन सिविल सर्विस की पोस्ट अचीव करने के बाद भी सिर्फ देश को आजादी दिलाने के लिए और अंग्रेजों से छुटकारा पाने के लिए एक लग्जरी जीवन को उन्होंने छोड़ दिया। और आज हम गलती करें, अन्याय करें, ये कैसे भी करें, हमें एक छोटी सी नौकरी भी मिल जाती है तो हम देश को भूल जाते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ याद रहता है हमारी सैलरी, हमें याद रहती है हमारी खुशियां। तो कहीं ना कहीं जो देश प्रेम है उसकी कमी है हमारे अंदर की भी बात है, क्योंकि जो सच है उसे स्वीकार करना है और जो गलत है उसको भी स्वीकार करना है। सच यह है कि आज हम वो देशभक्त नहीं जिसकी इस देश को जरूरत है। तो अपने आप को पहले तो उस देश भक्त की तरह बनाइए जैसा एक भारतीय को होना चाहिए। भारतीय नागरिकता ले लेने से ये नहीं हो जाता कि हम भारत देश के नागरिक हैं। भारत देश का नागरिक वो हर कोई है जो भारत से प्यार करता है, जो भारत के लिए बड़ी से बड़ी पोस्ट को त्याग दे, जो भारत के बुलाने पर अपनी तमाम खुशियों को न्यौछावर कर दे और जिंदगी भर देश से बाहर रहकर भी भारत की लड़ाई लड़े। अंत में सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अंग्रेजों को दिखाने की औकात था, अंग्रेजों को औकात दिखाने की ठानी थी, इसलिए आजाद हिंद फौज बनानी थी। आज उस फौज की एक बार फिर से जरूरत है और उम्मीद है कि वो फौज आज आप और हम होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। यहाँ उपस्थित आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आज हमारा देश परिक्रम दिवस मना रहा है। आजादी की लड़ाई के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बहादुरी और अदम्य साहस का परिचय दिया। उनकी जयंती 23 जनवरी को भारत सरकार ने परिक्रम दिवस के तौर पर घोषित किया हुआ है। नेताजी के विचारों और अंदाज से भारतीय युवा वर्ग स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित हुआ। वह कहते थे कि सबसे बड़ा अपराध अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना है। उन्हें अपना जीवन भी इसी सिद्धांत के साथ जिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, चलो दिल्ली जैसे नारों से आजादी की लड़ाई की नई ऊर्जा देने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। नेताजी ने भारतीय सिविल सर्विस की परीक्षा पास कर ली थी। वे चाहते तो जीवन भर आराम की नौकरी कर सकते थे, लेकिन इसे ठुकराकर उन्होंने अपना सारा जीवन भारत मां की सेवा में लगा दिया। जलियांवाला बाग कांड ने उन्हें इस कदर विचलित कर दिया कि वह आजादी की लड़ाई में कूद पड़े।
अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें कई बार जेल में डाला गया। उन्होंने अपनी एक अलग राजनीतिक पार्टी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और 1937 ईस्वी में उन्होंने सरकार ने पराक्रम दिवस और वीरता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी और आज सुभाष चंद्र बोस की हम 126वीं जयंती मना रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं होता कि आज इनकी जयंती है तो हम इनके सम्मान में आज ही सब कुछ बोले। जिसका किसी को सम्मान देने के लिए एक दिन या मतलब एक शब्द एक वाक्य नहीं होता, हमें अपने दिल से हर चीज का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर उपस्थित शिक्षार्थियों और मेरे प्यारे साथियों को मेरा प्रणाम। आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को मनाया हुआ था। इनकी आज 127वीं जयंती मनाई जा रही है। इनके पिता का नाम बोस जी के पिता का नाम जानकी बोस और माता का नाम प्रतिभा बोस था। सुभाष चंद्र जी ने बहुत से नारे दिए, जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद दिल्ली चलो जैसे करिश्मा राय नारों से देश की आजादी की लड़ाई को नई ऊर्जा देने वाले सुभाष चंद्र बोस की जयंती 127वीं जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हैं जिनमें आज के दौर का युवा वर्ग प्रेरणा लेता है। देश की स्वाधीनता आंदोलन के नायकों में से एक नेताजी की जीवनी, उनके विचार तथा कठोर त्याग आज युवाओं के लिए बेहद प्रेरणादायक है। यहाँ उपस्थित आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज हम यहाँ देश की आजादी की लड़ाई के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने के लिए जुटे हैं। आज के दिन पूरा देश पराक्रम दिवस भी मना रहा है। भारत सरकार ने वर्ष 2021 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। करिश्माई नेतृत्व करने वाले सुभाष चंद्र बोस के नारों ने स्वतंत्रता आंदोलन और जनता में जबरदस्त जान फूंकी थी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और जय हिंद जैसे नारे जिन्होंने आजादी की लड़ाई को तेज किया और उसे धार दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। बचपन से ही वह पढ़ाई में काफी तेज थे। स्कूल के दिनों में उनका राष्ट्रवादी स्वभाव सबको नजर आता था। स्कूलिंग के बाद उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंट और सभी साथियों, जैसा कि आप सभी आज पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। साल 1938 में नेताजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित किए गए, जिसके बाद इन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के समर्थन से खड़े पट्टाभी सीतारमैया को हराकर विजय प्राप्त की। इस पर गांधी और बोस के बीच अनबन बढ़ गई, जिसके बाद नेताजी ने खुद ही कांग्रेस को छोड़ दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने साल 1937 में अपनी सेक्रेटरी और ऑस्ट्रियन युवती एमिली से शादी की। दोनों की एक बेटी अनीता हुई और वर्तमान में वो जर्मनी में अपने परिवार के साथ रहती है। 1921 से 1941 के दौरान वो पूर्ण स्वराज के लिए कई बार जेल में गए। उनका मानना था कि अहिंसा के जरिए स्वतंत्रता नहीं पाई जा सकती। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने सोवियत संघ सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी को पड़ता है। उनका जन्म उड़ीसा में हुआ। सुभाष चंद्र बोस एक महान योद्धा और राष्ट्रवादी थे। उन्होंने ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। वह एक महान नेता थे और समाजवादी नीतियों में भाग लेते थे। वे बचपन से मेधावी छात्र थे। उन्होंने महात्मा गांधी के साथ ब्रिटिश के विरोध आंदोलन में भाग लिया। 1939 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता बने। वह 1942 में अंग्रेजों से लड़ने के लिए आजाद हिंद
फौज के संस्थापक थे। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को जापान में हुई थी। धन्यवाद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा में कटक परिवार बंगाल परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और इनकी माता का नाम प्रभावती था। जानकीनाथ बोस कटक के एक मशहूर वकील थे और इनकी कुल संतान 14 में सुभाष चंद्र बोस 5 बेटे थे और इनकी 9वीं संतान। समस्त गुरुजन एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं आपके सामने अभी सभी बच्चों ने भाषण प्रस्तुत करे हैं, पर मैं कुछ पंक्ति के माध्यम से अपनी बात रखना चाहती हूँ। परम वीर निर्भीक निडर पूजा जिनकी होती घर घर, भारत माँ के सच्चे सपूत है सुभाष चंद्र बोस जी अमर, है सुभाष चंद्र बोस जी अमर। समय नदी की बाढ़ सा जिसमें सब बह जाया करते हैं, समय नदी की बाढ़ सा जिसमें सब बह जाया करते हैं, समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। वह कहाँ गए वह कहाँ रहे, वह कहाँ गए वह कहाँ रहे, ये धूमिल अभी कहानी है, हमने उनकी कथा आजाद फौज से जानी है, आजाद फौज से जानी। आज हम सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के बारे में कुछ मैं कहना चाहूंगी। सुभाष चंद्र बोस जी एक बहुत अच्छे स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए काफी प्रयास किए हैं और उनकी आज हम जयंती मना रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रज़दार नहीं, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रज़दार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक में हुआ था। उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस था, उनकी माता का नाम प्रभावती था। उनके पिता एक वकील थे, सरकारी वकील थे और बाद में जो है वो सबसे पहले तो मैं अपने प्रिय शीतल सर को हार्दिक अभिनंदन देना चाहती हूँ आज के दिन का। और आप लोग मेरे जूनियर और सीनियर हैं। मेरा नाम प्रतिभा वर्मा है और जैसा कि आप सब जानते हैं आज 23 जनवरी है, 127वीं जयंती है ये हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, जो कि एक बहुत ही महान स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। इनका स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसके साथ साथ इन्होंने हर क्षेत्र में बहुत ही महान योगदान दिया है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्त्रियों की बात हो, ठीक है, स्त्रियों के उत्थान की हो, हर चीज में इन्होंने कह सकते हैं कि होलिस्टिक डेवलपमेंट में इन्होंने बात की है। और ये ऐसा नहीं था कि ये जिस फैमिली से बिलोंग करते थे इनको किसी चीज की दिक्कत ही इन्होंने फेस किया था। इन्होंने कुछ भी इस तरीके का नहीं फेस किया था, बिकॉज इनके जो फादर थे वो एक पेशे से वकील थे, बहुत संपन्न परिवार से ये थे, ठीक है। लेकिन फिर भी इन्होंने, और ये भी ना तो इनकी पढ़ाई की कोई चीज रिकॉर्ड का काम की और ना तो किसी भी चीज में, लेकिन फिर भी ये हर इंसान के लिए, हर उस छोटे से दबे से हर चीज के लिए इन्होंने आवाज उठाई। तो ये ना बहुत कम लोगों में ये चीज हो। लास्ट में इन्होंने क्या किया, इनके जो मृत्यु है वो 1945 बताया जाता है, बट एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, बहुत से मतभेद है इस चीज में, कोई नहीं बता सकता, ठीक है। और इनको मैं एक चीज, इनके लिए मैं वैसे थोड़ा सिंगिंग काफी पसंद करती हूँ, तो मैं इनके लिए आज एक गाना गाना चाहूंगी, बस थोड़ा सा। यस। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन
दिल कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। इसी के साथ जय हिंद।